हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालयज एस्ट्रो वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड खुश होंगे अपनी लाइफ में एंड फिट होंगे, हेल्दी होंगे। दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ लाइफ। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ विल बी योर करियर। ओके, करियर से रिलेटेड ये टॉपिक है आज का। एंड बहुत सारे मेरे भी जो फ्रेंड सर्कल्स है, नेटवर्क सर्कल्स है, वो अपने अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज्ड है, क्योंकि बहुतों का अभी करियर स्टार्ट हुआ है एंड कुछ लोग तो अपने टर्निंग पॉइंट में है। सो दैट्स वाई उन लोगों के लिए ये कंसल्टेशन है मेरा। कंसल्टेशन इन द सेल्स पिक अ कार्ड रीडिंग है। तो आज जो दो पाइल्स हमने रखे हैं उसमें पाइल नंबर 1 है ये रेड बैंगल एंड पाइल नंबर 2 है ये ग्रीन बैंगल। तो आपको क्या करना है, 5 पाइल सिलेक्शन की मेथड बताती हूँ। 5 मिनट बस मेडिटेट, 5 मिनट अगर हो ज़्यादा हो तो बस 1 मिनट अपनी आंखें बंद करके आपको मेडिटेट करना है। एंड जिस पाइल के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान जाए, आंखें खोलते ही, ओके, आंखें बंद करनी है सबसे पहले एंड आंखें खोलते ही जिस फाइल पे सबसे पहले आपकी नज़र जाए या फिर ध्यान जाए वो होगा आपका फाइल। सो आपको ये बिल्कुल भी अपने इसके चॉइस के ऊपर सिलेक्ट नहीं करना है। मतलब अगर समझो किसी को रेड पसंद है तो मैंने रेड सिलेक्ट किया, ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। इस अपने इंट्यूशन से सिलेक्ट कीजिए। आपके अंदर से जो आवाज़ आती है ना, उसको सुनकर इसको सिलेक्ट कीजिए। ओके गाइस, तो रेड बैंगल इज पाइल 1, ग्रीन बैंगल इज पाइल 2। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल 1 से। ओके गाइस, जिस किसी ने पाइल 1 सिलेक्ट किया या फिर उन्होंने रेड बैंगल सिलेक्ट की है, ये है उनकी रीडिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपके एंजल मैसेजेस निकाल लूँगी गाइस। How will be the career of pile number 1? Please divine guide me. Kindness. All right. अब हम आपके कार्ड्स निकालते हैं गाइस। आपके जो एंजल मैसेजेस है वो मैंने निकाल दिए हैं। अब हम अपने कार्ड्स निकालेंगे, आपके जो भी निकलते हैं। शफल मैं आपके सामने ही करती हूँ, यू ऑल गाइज नो। Four of Swords. Okay. 3 of Pentacles. All right. Knight of Pentacles. Okay. Lots of Pentacles energy. Wheel of Fortune. All right. Seven of Wands. Okay. एक और लास्ट कार्ड निकालते हैं गाइस। 7 ऑफ ऑल राइट। कार्ड्स आपके निकल चुके हैं पाइल नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे साइंस, ओके, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ओके, तो आपका पाइल नंबर 1, आपका जो भी करियर है अभी चल रहा है उसमें आप लोग बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। करंट एनर्जी आपकी बहुत एफर्ट्स डाले तो जा रहे हैं, देखिए। लेकिन एफर्ट्स कुछ इस तरह से डाले जा रहे हैं कि उसमें 100% हो नहीं रहा है। डाल भी रहे हो लेकिन कुछ चीज़ें छूट भी रही है। देखिए, इसने ये पकड़ा हुआ है लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग ना एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी वजह से ये हो रहा है। एंड आपका ना बेवजह ओवर थिंकिंग बहुत हो रहा है
कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है वो रात रात को सोचते रहते हैं अपने करियर को लेकर। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है तो कि क्या होगा कैसे होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है। ओके, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। ओके, जो कि ये बताता है, ये किस्मत का पहिया होता है। तो ये कार्ड ये बताता है कि अगर अभी तक आपने बहुत सारी मुश्किलें अपने करियर में फेस की हैं, तो कहीं ना कहीं इट इज़ अबाउट टू एंड। ओके, एंड अभी से लेकर 1 साल में ओके मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है आपके करियर में, अगर अब तक करियर आपका सही नहीं चल रहा था तो। ओके, एंड आपके करियर में स्टेबिलिटी के लिए टाइम लगेगा। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने अभी काम किया एंड जल्दी से आपको रिजल्ट मिल गया। ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए, आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत सारे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो यही बताता है मुझे। ये बहुत ही स्लो एनर्जी, नाइट की एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी होती है, तो ये थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहते हैं ना, ऐसा आपका है केस। एफर्ट्स तो बहुत डाले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। लक फैक्टर भी है, मैं ना नहीं कहूँगी कि बस आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप लोग अपने करियर में ना 3 लोग मिलकर कुछ मत करना कभी भी। ओके, पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हो। ओके, अदरवाइज अगर थ्री ऐसा होता है ना, 3 लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, अगर वैसा कुछ कर रहे हो अभी या फिर करने वाले हो तो मत कीजिए, उसमें आपको एक से धोखा मिल सकता है। ओके, एक कोई इंसान उसमें ऐसा होगा जो कि पॉलिटिक्स करेगा एंड आपको फंसाएगा, तो दैट्स अनदर थिंग। एंड आपको किसी गाइडेंस की अगर ज़रूरत हो तो आप लीजिए। ओके, ज़रूरत दिख रही है मुझे, स्पेशली जो कि करियर के बहुत शुरुआत के स्टेज में है। ओके, जो भी फ्रेशर्स है उनको तो डेफिनेटली लेना चाहिए, अदरवाइज़ उनका जो भी मेहनत है ना वो वैसा रिजल्ट लाएगा नहीं। अगर आपके पास जब आपके पास एक गुरु होता है, एक गाइडेंस होता है ना, तो लाइफ बिकम्स मोर इजी। ओके, ना कि आप ऐसे एफर्ट्स डाले जा रहे हो। जो गुरु होते हैं ना वो हमें डायरेक्शन देते हैं, किस डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स डालना है ना वो सिखाते हैं। तो कोई ना कोई एक गाइड गुरु होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आपके लिए। तो आप प्रॉपर जब डायरेक्शन पे हार्ड वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा आपको। दैट्स द अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू। एंड आप ना करियर को अपने आपके लिए एंजल गाइडेंस ओके जो आई है वो है लाफ्टर। पहला जो कार्ड, मैंने 3 गाइडेंस ली है आज, लाफ्टर का कार्ड आया है आपके लिए। तो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपको ना ह्यूमरस बनना है। ओके, ऐसा सीरियस होके अपने करियर पे ध्यान दोगे तो इट विल बिकम वेरी हार्ड वर्किंग फॉर यू। ओके, सो ये कार्ड मैं चाहो तो आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं। लाफ्टर इज़ अ वंडरफुल हीलर, इट शेक्स आउट फियर एंड लिव्स यू फीलिंग हैप्पियर, क्लियरर एंड मोर रिलैक्स्ड। ओके, सो लाफ एट योर सेल्फ एंड विथ अदर्स। Laughter is the sunshine which dissolves the darkness, so be merry, joyous and fun filled। तो ये कार्ड यही बताता है कि आपके ये जो भी आपकी करियर की जर्नी है उसमें आपको एन्जॉय करना है, ना कि बस रिजल्ट के बारे में सोच के दुखी होना है। सेकंड जो कार्ड आपके लिए आया है वो है पावर का, देखिए दिख रहा हो तो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपको पावरफुल रहने की ज़रूरत है, या फिर आपका करियर आगे चल के कुछ ऐसा पोजीशन आपको मिल जाए जहाँ पे आपकी पावर हो उसमें। ये भी हो सकता है, मैं पढ़ के बताती हूँ। यू आर रिमाइंडेड दैट योर एसेंस इन इज डिवाइन, सो लेट नो वन डिमिनिश यू। ओके, क्लेम योर पावर टुडे। The power is based on inner strength, self-worth and confidence.
ओके। सो आपका जो भी इनर वर्थ है, ओके, जो भी आप अंदर से हो, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यही आपकी पावर है। तो इसको आपको अपने करियर में लगाना है। एंड जो थर्ड कार्ड आया है वो है काइंडनेस का कार्ड। ओके, इफ़ यू नॉट एबल टू सी, ओके। सो ये कार्ड मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स। ओके, कई बार हम अपने ड्रीम्स को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि हम खुद को भी उसकी खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, एज वेल एज दूसरों के ऊपर भी। ओके, हमें थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना है, काइंड रहना है। एंड काइंडनेस मैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं कह रही, मैं खुद के लिए भी कह रही हूँ। जब आप खुद को माफ़ करना सीख जाते हो, ओके, सबसे गलती होती है, आप भी एक उसमें उसी में से हो, तो खुद को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है। येस, हार्ड वर्क करते रहना है, बट बी काइंड टू योर सेल्फ एज वेल एज अदर्स। ओके, सो ये मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। योर रिवॉर्ड्स विल बी अ सेंस ऑफ इनर पीस, वार्मथ एंड लव। ओके, सो बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स। मैं ये पूरा पढ़ के नहीं ले रही, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो दैट आर द 3 गाइडेंसेस फॉर यू, पाइल नंबर 1। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो आपको कैसा लगा। आप सब लोग कमेंट कोई नहीं करता गाइज, मैं इतना करती हूँ लेकिन कोई भी कमेंट नहीं करता। अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे और अपने सजेशंस मुझे बताओगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। सो सी यू विथ पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2। जिस किसी ने ये ग्रीन बैंगल सिलेक्ट किया है, उनका है पाइल नंबर 2। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद देयर रीडिंग। सबसे पहले मैं एंजल कार्ड्स निकालती हूँ आपके। व्हाट आर द एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1? प्लीज डिवाइन गाइड मी। और द एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। ओके, जॉय का आया है पहला कार्ड, पॉजिटिविटी। वैसे एंजल कार्ड्स एक ही निकालने चाहिए, बट मैं 3 निकाल रही हूँ। एक्सेप्टेंस, ऑल राइट। अब टैरो कार्ड्स निकालते हैं आप। हाउ विल बी द करियर ऑफ पाइल नंबर 2? प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओके, 5 of wands। यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। ऑल राइट, ऑल राइट। पाइल नंबर 2 कार्ड शफल हो चुके हैं आपके। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एंजल गाइडेंस नहीं, हम टैरो गाइडेंस ही बताएंगे आपको। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस की गाइस, तो वो ये है कि आपने अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। पहली चीज़, आपको बहुत सारा मतलब बहुत फाइट करना पड़ा अपने करियर के लिए, ये मुझे दिख रहा है। एंड कई बार आपको रिजल्ट्स उसके उतने मिले नहीं, एंड आपको बहुत मेहनत करनी, अभी तक का जर्नी बता रही हूँ मैं, एंड बहुत आपको मेहनत करनी पड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ना इतनी मेहनत के बावजूद भी एक अपनी हिम्मत नहीं हारी। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप चलते रहे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपकी एज अभी बहुत ज़्यादा जिनकी हुई है, ओके, उनके लिए मैं बता रही हूँ। एंड अगर आप अभी देख रहे हो जो टीनेजर्स हो, तो मुझे लगता है वो अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में ही है। एंड उनको अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है, यस, बहुत ही ज़्यादा
फाइट का सामना करना पड़ता है कहीं ना कहीं। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मुझे यही बताता है कि आपने मेहनत बहुत की है गाइस। यहाँ पे मेहनत बहुत दिख रही है मुझे। एंड स्पेशली स्कूल टाइम्स पे जब आप स्कूल में थे तब बहुत मेहनत दिख रही है तब के टाइम पे। जैसे ही आप थोड़े से आगे आए, कॉलेज में आए, तब आपकी मेहनत थोड़ी सी कम हो गई। द हर्मिट का कार्ड मुझे ये बताता है कि कई बार आपको इतना करियर को लेकर आप परेशान हो जाते हो कि आपको कई बार मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के बस अपने में ही रहो। ऐसा भी आप कभी कभार सोचते हो। एंड मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए ना कन्फ्यूजन भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा कि क्या करें और क्या ना करें। ओके, आप कर तो रहे हो बहुत मेहनत, लेकिन फिर भी उसका कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो कभी कई कभार आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हो और हर्मिट एनर्जी में आ जाते हो। ओके, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही बताता है कि डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा जो भी कर रहे हो। एंड वो भी थोड़ा आपके लिए भी लेट ही है गाइस। नाइट की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली हार्डवर्क बहुत है। पिछले पाई में इतना ज़्यादा हार्डवर्क दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत दिख रहा है स्ट्रगल एंड हार्डवर्क। लेकिन फिर भी एंजल गाइडेंस जो आपके लिए आए हैं वो है जॉय का कार्ड। तो जॉय का कार्ड मुझे ये बताता है कि फाइंड जॉय इन एवरीथिंग। एंड आपको ना जितने भी प्रॉब्लम्स आपके करियर में आ रही हो, फिर भी कहीं ना कहीं एक अंदर खुशी रखनी है अपने अंदर एंड पॉजिटिविटी रखनी है, क्योंकि दूसरा कार्ड इसके बाद जो आया है वो पॉजिटिविटी का ही आया है। आपके अंदर से वो पॉजिटिविटी जानी नहीं चाहिए। एंड एक्सेप्टेंस का भी कार्ड आया है तीसरा। तो ये कार्ड भी मुझे ये बताता है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ एज वेल एज अदर्स। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने के चक्कर में बहुत हम दुखी हो जाते हैं, और जब हम वही चीज़ें थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारी भी कई स्ट्रगल्स कम हो जाती है। तो यही है गाइडेंस। एंड और अगर मैं कुछ बताना चाहूँ आपको, तो यहाँ पे ना आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। टीचिंग लाइन भी आप यहाँ पे दिख रही है, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। स्पेशली स्कूल स्कूल टीचिंग अच्छी है। अदरवाइज मेडिकल लाइन भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। पिछले रीडिंग में मैंने ये नहीं बताया था, लाइन बताई नहीं थी कौन सी है, लेकिन इस रीडिंग में बताती हूँ। डोंट वरी, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ, उसमें हम कवर कर लेंगे। सो हाँ, और क्या दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे जो ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है, जो साइंस यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर। ओके, सो दैट्स द थिंग। ये ज़ोडिएक साइंस आपके करियर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस करियर के लिए एनीथिंग रिलेटेड टू लिक्विड भी मैं बता सकती हूँ। ओके, और लिक्विड से रिलेटेड या फिर या पानी से रिलेटेड ये भी कुछ कर सकते हो आप लोग आगे चल के। सो दैट्स द थिंग। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना वो बॉटम में आया था आपके लिए। सो मुझे ये कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये भी एक वाटर ही है, वाटर का ही कार्ड है, वाटर एलिमेंट का। सो कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी न्यू एक ही 1 मंथ में आ सकती है। तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए, ये भी दिख रहा है मुझे। एंड आप उस काम को ना इमोशनली करोगे। आपको कोई ऐसा काम चाहिए जो आपको इमोशनली उस काम से कनेक्ट कर पाए। ओके, ऐसा काम आपको करना अच्छा लगता है, तो वही अपॉर्चुनिटी 1 मंथ, अभी से लेकर 1 मंथ में आते हुए दिख रही है मुझे। ओके, पाइल नंबर 2। सो दिस वॉज योर रीडिंग। हाँ, एक और बात बताना चाहती हूँ मैं, ज़्यादा करियर में अपने पंगे में पड़ना मत। ओके, आपकी शायद ऐसी आदत हो सकती है
कि बेवजह आप पड़ जाते हो, ओके, लड़ाई झगड़े में। तो अगर आपके करियर में किसी के साथ, आपके कलीग के साथ एंड ऑल कुछ आपकी बनती नहीं हो, तो बेवजह उनके मतलब आप मुंह मत लगिए, यही आपके लिए बेहतर है। तो दैट्स अनदर थिंग। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, comment below and subscribe my channel, share the videos as much as possible and comment down guys, आपको कैसा लगा कुछ तो बताइए, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में आपके कमेंट्स। सो और आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए ये भी आप बता सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड किया था वीडियो, एंड इसमें करियर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ हाउ पीपल सी यू, ओके, या फिर आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ओके, इससे रिलेटेड कुछ बनाओ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा मुझे। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहीं पे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा पर्सनल रीडिंग्स के लिए। सो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर एंड खुश रहिए हमेशा एंड फिट रहिए, हेल्दी रहिए। ओके, बाय बाय।